हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल। एंड अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ पीछे वाले वीडियोस देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहें। अब हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ लिया था कि एसिड्स और बेस वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी एसिड और बेस को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो क्या प्रोसेस होता है। जब हम किसी भी एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब देखो, अगर हम किसी भी एसिड में वाटर डालते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है, जिसके वजह से जो सारा हमारा एसिड है वो बाहर निकलने की, बीकर के टूट जाने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। तो हम लोगों को अगर एसिड में वाटर मिलाना है तो वाटर को एसिड में ना मिला के एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे। एसिड को वाटर में मिक्स करने का तरीका क्या होता है कि हम लोग एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालें और कंटिन्यूअस स्टिरिंग के साथ में डालें, ताकि जो हीट है वो लिमिटेड अमाउंट में इवॉल्व हो और वो धीरे धीरे एनवायरनमेंट में चली जाए। When acid or base is mixed with water, this means number of hydronium ion and hydroxide ion is decreasing per unit volume, and such a process is called dilution or acid or base is called diluted। देखो, अब एक प्रोसेस आ रहा है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है? किसी भी एसिड और बेस को जब हम वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो उनके जो आयंस होते हैं, कौन से आयंस? हाइड्रोनियम आयन एसिड का और हाइड्रोक्साइड आयन बेस का, इनकी पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है जो क्या करता है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे अलग अलग कलर शो करता है कि हाइड्रोजन की जो भी कंसंट्रेशन होगी उस हिसाब से वो अलग अलग कलर्स शो करेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस कलर पे ये कंसंट्रेशन है इसकी। ठीक है। इसके बाद ये कंसंट्रेशंस पता लगाने के लिए हमारे पास एक और स्केल होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। देखो, pH scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale। एक ऐसा स्केल जो किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है ये बताता हो, तो उस स्केल को हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। पीएच स्केल का ये जो वर्ड है पीएच, इसमें पी का मतलब होता है पोटेंस। ये पोटेंस एक जर्मन वर्ड है जिसका अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मीनिंग होता है पावर। तो पी एच का मतलब हमारे पास हो जाता है पावर ऑफ एच प्लस आयन, की कितना एच प्लस आयन किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है। पीएच स्केल पे हमारी जो मेजरिंग्स होती हैं वो 0 से 14 तक होती हैं। मतलब स्केल जो है वो स्टार्ट होता है 0 से और ख़त्म हो जाता है 14 पे। ये जो 0 वाला पॉइंट होता है ये हाईली एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक पॉइंट होता है 0, और सबसे ज़्यादा बेसिक पॉइंट होता है 14। एसिडिक, सबसे ज़्यादा कोई चीज़ एसिडिक कब होगी? जब वो 0 पे होगा, और सबसे ज़्यादा बेसिक जब वो 14 पे होगा उसका पीएच। ठीक है। 7 जो है वो हमारे पास क्या होता है? एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। यहाँ पे ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। ठीक है। 7 से लेसर वैल्यू, 0 to 7 अगर किसी की पीएच वैल्यू है मतलब उसका नेचर कैसा है? एसिडिक नेचर है। और 7 to 14 अगर किसी की वैल्यू है तो उसका मतलब क्या हुआ कि नेचर कैसा है? बेसिक है। 7 से जैसे जैसे हम 14 की तरफ मूव करेंगे तो बेसिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ मूव करेंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 से नीचे जैसे जैसे आएंगे तो H प्लस आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा 0 पे होगी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ऐसे ही अगर हम 7 से 14 तक जा रहे हैं तो OH माइनस आयन्स की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। मतलब 14 पे OH माइनस आयन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। एसिड्स दैट प्रोड्यूसेस लार्जर नंबर ऑफ H प्लस आयन इज सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई दो एसिड हैं हमारे पास, दोनों सेम कंसंट्रेशन पे लिए गए हैं, पर अब उनकी टेंडेंसी देखी जाती है कि दोनों में से ज़्यादा H प्लस आयन्स कौन दे पा रहा है। ठीक है। तो जो ज़्यादा H प्लस आयन्स दे पाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, और जो नहीं दे पाएगा वो वीक एसिड हो जाएगा। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की एक हम लोग साइंटिफिक डेफिनेशन अगर बनाना चाहें तो क्या बोल सकते हैं
कि ऐसे एसिड्स जो पानी में मिलाने पे कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएं, सारे H+ निकाल दें, तो वो तो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे HCl। इसमें क्या हो रहा है, H अलग हो जा रहा है, Cl अलग हो जा रहा है, ठीक है। वीक एसिड्स क्या होंगे, जो पार्शियली डिवाइड होते हैं, पार्शियली डिसोशिएट होते हैं पानी में डिसॉल्व होने पे, जैसे हमारे पास है CH3COOH। इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन है, फिर COO है और एक H है। ये वाला H तो निकल जाता है, पर ये जो 3 कार्बन से अटैच्ड H है ये बाहर नहीं निकलते हैं, मतलब इसका पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है। तो ऐसे जो एसिड्स होंगे उन्हें किस कैटेगरी में रखा जाता है, वीक एसिड की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारी एवरीडे जो डेली की लाइफ है उसमें पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे एसिडिक मीडियम है, कहाँ पे बेसिक मीडियम है। तो ये हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये सारे नोट्स पढ़ो एक बार, कोई डाउट आए तो उसे कमेंट में लिख के मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू।